हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आलोक अग्रवाल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 2 का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज वेलोसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या होता है? पिटॉट ट्यूब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वेलोसिटी मेजर करते हैं किसी भी फ्लूइड। वो फ्लूइड एयर भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। साथ ही साथ वो फ्लूइड अगर किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है तब भी हम उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर वो एक ओपन चैनल में फ्लो कर रहा है तब भी हम उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। इसको सबसे पहले बनाया था एक फ्रेंच इंजीनियर ने जिनका नाम था हेनरी पिटॉट, और उन्हीं के नाम से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा, देते हैं पिटॉट ट्यूब। और ये उन्होंने बनाया था 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। 19th सेंचुरी के मिड में इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया एक फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम था हेनरी डार्सी। और वही जो मॉडर्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको आज हम यूज करते हैं वेलोसिटी मेजर करने के लिए। ठीक, तो ये पिटॉट ट्यूब क्या किन किन चीजों की वेलोसिटी मेजर करता है जनरली? इस ये वेलोसिटी मेजर कर सकता है एक स्पीड बोट की। ये एयर स्पीड ऑफ एन एयरलाइन एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी मेजर कर सकता है। ये किसी भी बहते हुए फ्लूइड, चाहे वो एयर हो, लिक्विड हो या कोई और गैस हो, उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकता है। और इसका यूज हम कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में करते हैं। ठीक, ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आप पिटॉट ट्यूब का इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट में इसका इंस्टॉलेशन है और इसकी मदद से वेलोसिटी निकाली जाती है जो एयर यहाँ से रिलेटिव मोशन के थ्रू इस फ्लाइट से जा रही है। तो इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और बहुत ही सही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये वेलोसिटी मेजर करने के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन। तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है। ये एक ग्लास ट्यूब है जो कि दोनों एंड से ओपन होती है। इसका जो लोअर एंड होता है वो 90 डिग्री में बेंट होता है। जो लोअर एंड बेंट होता है उसको हम इंसर्ट कराते हैं फ्लोइंग फ्लूइड में। और उसको जब इंसर्ट कराते हैं तो जो ओपन वाला फेस है उसको हम जिस तरफ से फ्लूइड आ रहा है उधर रखते हैं। जब फ्लूइड आता है और उस होल में एंटर करता है, उस ट्यूब में एंटर करता है, तो वो एक पर्टिकुलर हाइट गेन करता है उस ट्यूब में। इसी हाइट की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं कि उस फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है। अब वो हाइट क्यों गेन करता है? वो हाइट इसलिए गेन करता है कि वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है फ्लूइड की वो किस में कन्वर्ट होती है? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो देखिए, ये यहाँ से फ्लूइड आएगा और यहाँ इस ट्यूब के अंदर जाके एक पर्टिकुलर हाइट गेन करेगा। और इस हाइट की मदद से हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड की, जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जिसका हम वैल्यू यहाँ पे v देख रहे हैं। अब देखिए, अगर जो फ्लूइड है वो किसी ओपन स्ट्रीम में या ओपन चैनल में फ्लो कर रहा है तो हम सिर्फ पिटॉट ट्यूब की मदद से ही उसकी वेलोसिटी पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो पाइप में फ्लो कर रहा है तो हम एक प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या तो पीजोमीटर लगा सकते हैं या यूट्यूब मैनोमीटर लगा सकते हैं। क्योंकि जो पिटॉट ट्यूब होता है वो स्टेग्नेशन प्रेशर को बताता है। वहीं जो पीजोमीटर है वो हमारा स्टैटिक प्रेशर बताते हैं। ठीक, तो उस दोनों की कंबाइंड मदद से हम पता लगा सकते हैं। अब स्टेग्नेशन प्रेशर क्या होता है? स्टेग्नेशन प्रेशर मतलब जहां पे जो फ्लूइड आ रहा है उसकी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को मैंने नलिफाई कर दिया, जीरो कर दिया। और जब वो जीरो हुआ तो वो पूरी की पूरी तरह किस में कन्वर्ट हो गया? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट। और तब जो हमको प्रेशर मिलता है हम उसको बोलते हैं स्टेग्नेशन प्रेशर। और जिस पॉइंट में ये प्रेशर मिल रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसकी वर्किंग में। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक फ्लूइड आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और अगर हम उसको सडनली जीरो कर दिए, उसकी स्पीड को जीरो कर दिए, तो जो उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रेशर एनर्जी में। जिस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टैटिक स्टेग्नेशन पॉइंट। और उस प्रेशर को हम बोलेंगे स्टेग्नेशन प्रेशर। जब पिटोट ट्यूब फ्लो के डायरेक्शन में हम उसको इंसर्ट कराएंगे तो जब फ्लूइड उस होल के अंदर एंटर करेगा तो कुछ समय बाद वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। जब वो अपने इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया तो उसके बाद वो एक हाइट रीच करेगा उस ट्यूब में। और जब वो हाइट रीच करेगा और उसके बाद उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा तब उस हाइट की वैल्यू को हम मेजर करेंगे, जो कि यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रही होगी एच। और इस एच की मदद से बस हम क्या निकाल लेंगे? जो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी
क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से इस एच की मदद से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको दो प्रिंसिपल या दो थ्योरम जानना बहुत जरूरी है। एक तो है बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम, और दूसरा है मैनोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये दोनों ही इक्वेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने वीडियो में। आप उन वीडियो में जा सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। मीनवाइल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप रिसेंट वीडियोस को जल्द से जल्द देख पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन वाला। तो देखिए हमने क्या किया, एक फ्लोइंग फ्लूइड है उसमें हमने अपने पिटोट ट्यूब को इंसर्ट किया। अब यहाँ पे हम दो पॉइंट मार्क करेंगे, एक पॉइंट जो कि पिटोट ट्यूब से कुछ दूरी पे रहेगा, दैट इज पॉइंट वन, और दूसरा पॉइंट जो कि जस्ट एंट्री में रहेगा पिटोट ट्यूब के, दैट इज पॉइंट टू। अब जब फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है तो पॉइंट वन में फ्लूइड के पास कुछ प्रेशर एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही पॉइंट टू में आया तो वन और टू क्या है, एक ही लेवल में है। तो वी कैन नेग्लेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, या पोटेंशियल हेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम पोटेंशियल हेड को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या होगा, पी वन बाई रो जी प्लस पी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन, दैट इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन, is equal to P2 by rho g, that is pressure head, plus V2 square by 2g, that is kinetic head, and Z2 that is potential head। तो हमने देखा कि दोनों एक ही लेवल में हैं, तो ये जो पोटेंशियल हेड वाला है Z1 और Z2, दैट दे विल कैंसल ईच अदर। तो हमारे पास जो बचेगा दैट इज प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड ओनली। अब देखिए जब यहाँ पे पॉइंट वन में है तो इसके पास कुछ प्रेशर एनर्जी और ये कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रहा है, दैट इज V1। जैसे ही ये पॉइंट टू में पहुंचा और इक्विलिब्रियम स्टेट में आया तो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। वो ड्रॉप हो गई और वो जीरो हो गई। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हुई तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हुई, प्रेशर एनर्जी में। और उसी प्रेशर एनर्जी के कारण जो फ्लूइड है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे राइज हुआ। ठीक। तो जब हम इस पॉइंट को फ्लूइड के लेवल से देखें तो इसकी हाइट कैपिटल एच है, और जब हम उस लेवल के ऊपर देखें तो वो स्मॉल एच है। तो ये एक्स्ट्रा हाइट स्मॉल एच ये गेन कर रहा है पिटोट ट्यूब में। अब यहाँ पे देखिए जेड वन और जेड टू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। वी टू पॉइंट टू में जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी हेड भी जीरो हो जाएगा। तो जब पॉइंट वन की बात करें तो पी वन हमारा स्टैटिक प्रेशर होगा, और जब पॉइंट टू की बात करें तो हम उस प्रेशर को बोलेंगे स्टेग्नेशन प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हमने वेलोसिटी को जीरो कर दिया है, और जब वेलोसिटी को जीरो किया तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है, प्रेशर एनर्जी में, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ स्टेग्नेशन प्रेशर। अब इन सब वैल्यूज को हम रखते हैं अपने इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस पी टू बाई रो जी। ठीक। अब देखिए इसको हम पी वन बाई रो जी, यहाँ पे जो हेड है वो कैपिटल एच है, प्रेशर हेड, क्योंकि इसके ऊपर जो लिक्विड है वो कितने हाइट तक है, एच हाइट तक है। तो इसीलिए हम पी वन बाई रो जी को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेड कैपिटल एच, वी वन स्क्वायर बाई टू जी, एंड पी टू बाई रो जी को अभी हम वैसा ही रहने देते हैं, दैट इज पी टू बाई रो जी। तो हमारा इक्वेशन ये मॉडिफाई हो गया। ये एच क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको पता है पी इज इक्वल टू रो जी एच होता है, एंड एच इज इक्वल टू पी बाई रो जी। अगर हम प्रेशर को हेड के टर्म में लिखते हैं तभी तो हम पी बाई रो जी लगते हैं। तो अब हम उस वैल्यू को डायरेक्ट कैपिटल एच से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन वन, व्हेन वी अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन वन एंड टू। अब हम चलते हैं मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल पे। तो मैनोमेट्रिक प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हम कैसे मेजर करते थे मैनोमीटर में, जैसे जैसे हम डेप्थ में नीचे जाते जाते थे प्रेशर बढ़ते जाता था। तो अब हम यहाँ पे जो फ्री सरफेस है, ये जो फ्री सरफेस है जिसके ऊपर एयर है, पिटोट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है, वहां से प्रेशर मेजर करना स्टार्ट करेंगे और आएंगे पॉइंट टू तक। ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर है, ये वाली लाइन के ऊपर कौन सा प्रेशर है, इसके ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जीरो कंसिडर करेंगे क्योंकि हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक रेफरेंस मान रहे हैं। तो इस लेवल के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि हम गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं, रेफरेंस है। उसके बाद हम जब इस लेवल तक आएंगे तो प्रेशर कंटिन्यूअसली डेप्थ के साथ बढ़ेगा,
और वो कितना बढ़ेगा, रो इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे आ गया प्लस रो इंटू जी इंटू स्मॉल एच। फिर जब हम इसके अंदर और जाएंगे तो 0.2 डेप्थ तक आएंगे। तो जब 0.2 डेप्थ तक आएंगे तो प्रेशर और बढ़ेगा, क्योंकि हम डेप्थ में जा रहे हैं। हाइड्रोस्टेटिक लॉ के हिसाब से प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। तो रो इंटू जी इंटू कैपिटल एच। रो विल रिमेन सेम, क्योंकि ये दोनों जगह में सेम ही लिक्विड है जो कि फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो ये प्रेशर किसके बराबर होगा, दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट 0.2, क्योंकि 0.2 और इस पॉइंट का जो लेवल है वो सेम है। तो हमको पता है जब लिक्विड में हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एक ही लेवल में, एक ही डेप्थ में जो प्रेशर रहता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए 0.2 में क्या आया, 0.2 में स्टैटिक प्रेशर आ गया। उसके बाद जो प्रेशर आया, तो ये दोनों मिलके, क्योंकि काइनेटिक हेड के कारण जो प्रेशर आया, ये वाला जो प्रेशर आया काय के लिए आया, जहाँ पे वेलोसिटी हेड प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया। तो दिस कंबाइन विल बी सेड एज स्टैग्नेशन प्रेशर। तो ये हमको दूसरा इक्वेशन मिला। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, रो जी को यहाँ से कॉमन लेके P2 से डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो वी गेट एच स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच इज इक्वल टू P2 बाई रो जी। एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो इट्स लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी सेम, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो इसको हम इक्वेट करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को, तो क्या देखेंगे हम, दैट एच बाय वी वन स्क्वायर बाय टू जी, जो कि इक्वेशन 1 से आया, विल बी इक्वल टू स्मॉल एच बाय प्लस कैपिटल एच। अब यहाँ से कैपिटल एच विल बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ साइड, और फाइनली व्हाट विल गेट, वी विल गेट वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी आसानी से विद द हेल्प ऑफ पिटोट ट्यूब वी कैन मेजर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बाय ओनली नोइंग द हाइट एच। दैट इज वेरी सिंपल इक्वेशन वी गेट। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पिटोट ट्यूब। और इतनी आसानी से हम पिटोट ट्यूब की मदद से किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस में। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसको बहुत आसान है इंस्टॉल करना किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम में। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसीलिए इसमें फ्रिक्शनल डैमेज की कोई बात नहीं होती है। इसका साइज स्मॉल होता है, तो ये बहुत ही आसानी से कहीं से भी हम ले जा सकते हैं, किसी भी लिक्विड में हम इसको लगा सकते हैं। इसको हम किसी भी क्लाइमेट में यूज कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर हो या कोई भी क्लाइमेट हो, तो इसमें इसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेज है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज में आने वाला इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि इसकी जो सेंसिटिविटी रहती है वो थोड़ी लो होती है। ठीक, इसके लिए इसमें अगर हमको रीडिंग चाहिए तो जो फ्लो की स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम स्पीड होगी तो वो जो फ्लूइड है वो एक लेवल तक राइज कर ही नहीं पाएगा। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक जो है कि ये बहुत ही ज्यादा मेसी और टैकी जो लिक्विड होता है, जो कि जनरली सीवेज से निकलता है, उसके फ्लो को मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे वो क्या हो जाएगा, अगर कुछ भी फॉरेन ज्यादा एलिमेंट हो गए तो वहां पे ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट पिटोट ट्यूब। इस वीडियो में हमने देखा कि पिटोट ट्यूब का इंट्रोडक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, साथ ही साथ हमने डेरिवेशन भी देखा, और एंड में हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।